बादशाहों के नाम खतूत। हुजूर नबी करीम ने दुनिया के बादशाहों के नाम खतूत लिखवाए और उन खतूत में इन बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। रूम के बादशाह हिरकल को भी खत लिखवाया। ये खत हजरत दहा कल्बी लेकर गए। रूम के बादशाह खुद को कैसर कहलवाते थे। कैसर ने आपके खत का एहतराम किया, लेकिन ईमान लाना इसके मुकद्दर में नहीं था। इसी तरह नबी करीम ने ईरान के बादशाह कसरा परवेज के नाम खत लिखवाया। ये खत हजरत अब्दुल्ला सहमी लेकर गए। जब वो ईरान पहुंचे तो दरबारियों से कसरा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनको इस खत से भी आगाह कर दिया जिसे वो बादशाह के लिए लेकर आए थे। कसरा को इसकी खबर हुई तो उसने अपने दरबार की आराइश का हुक्म दिया और अपने तमाम बड़े बड़े अफसरों को दरबार में हाजिरी की हिदायत की। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो इसने जनाब अब्दुल्ला बिन सहमी को दरबार में तलब किया। इस वक्त उनके जिस्म पर हल्का सा कंबल था और उनके हुलिये से बदवी अरबों की सादगी का इजहार हो रहा था, लेकिन उनका सर बहुत बड़ा और कद काफी लंबा था और उनके सीने में अजमत इस्लाम और दिल में इज्जत इस्लाम की आतिश थी। कसरा ने उनको अपनी तरफ बढ़ते देखा को एक दरबारी को इशारा किया कि वो खत उनके हाथों से ले। मगर हजरत अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, रसूल अल्लाह का हुक्म है कि मैं ये खत अपने हाथ से आपके हवाले करूं और मैं रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। कसरा ने दरबारियों से कहा कि उसे छोड़ दो, इसको मेरे पास आने दो। हजरत अब्दुल्ला ने कसरा के करीब जाकर खत इसके सुपुर्द किया। इसने अपने दरबारी को बुलाया और उसे अपने सामने खत पढ़ने का हुक्म दिया। इसने खत खोल कर पढ़ना शुरू किया। अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से शाह ईरान कसरा को सलामती हो इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। खत का इतना हिस्सा सुनते ही इसके सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें तन गईं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने खत का आगाज अपने नाम से किया था। इसने अपने दरबारी से खत छीन लिया और उसके बाकी हिस्से को सुने बगैर ही इसे पुर्जा पुर्जा करते हुए चीख उठा कि मेरा गुलाम और मुझे इस तरह खत लिख रहा है। फिर इसने हजरत अब्दुल्ला सहमी को अपने दरबार से बाहर करने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल्ला सहमी अपनी सवारी पर बैठे और वापस रवाना हुए। मदीना पहुंचकर उन्होंने सारी तफसील सुना दी। ये सुनकर आप ने इरशाद फरमाया, कसरा की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई। उधर कसरा परवेज ने अपने यमन के हाकिम को लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। तुम उसी वक्त उसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। यमन के गवर्नर ने 2 आदमी भेज दिए। दोनों मदीना पहुंचकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी दाढ़ियां मंडी हुई और मूछें बड़ी हुई थीं। अपने उनके हुलिये देख कर फरमाया, तुम्हारा बुरा हो, ये तुमने अपने चेहरे कैसे बना रखे हैं? तुम्हें ऐसा हुलिया इख्तियार करने का हुक्म किसने दिया? जवाब में वो बोले, हमारे परवरदिगार। कसरा ने अपने ये सुनकर इरशाद फरमाया, अब जाओ और कल मेरे पास आना। दोनों चले गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने वही के जरिए खबर कर दी कि अल्लाह ताला ने कसरा पर इसके बेटे को मुसल्लत कर दिया है। वो फुला महीने और दिन से कत्ल कर देगा। इस वही के बाद अब ने इन दोनों को बुलाया और ये इत्तला उन्हें दी। साथ ही अपने बाजान के नाम खत लिखवाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वदा फरमाया है कि वो कसरा को फुला महीने और फुला दिन कत्ल कर देगा।
बाज़ान को ये ख़त मिला तो उसने सोचा कि अगर वो नबी हैं तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही होगा। चुनांचे इसी तरह हुआ। इसके बेटे शीरवैया ने इसी दिन उसे कत्ल कर दिया जिस दिन की पेश गोई हो चुकी थी। बाज़ान को जब ये इत्तला मिली तो इसने इसी वक्त नबी करीम की खिदमत में कासिद भेजा और अपने साथियों के इस्लाम कबूल करने की इत्तला दी। नबी करीम ने शाह हबशा नजाशी के नाम भी खत लिखवाया नजाशी के पास। जब यह खत पहुंचा तो उन्होंने इस मकतूब मुबारक को आंखों से लगाया, तख्त से उतरकर जमीन पर आ बैठे और इस्लाम कबूल किया। फिर हाथी दांत की संदूकची मंगवाकर नबी करीम का खत मुबारक इसमें अदब से रखा। इस खत के साथ उनके नाम दूसरा खत भी लिखवाया। मैं अपने लिखवाया कि नजाशी हजरत हबीबा से आपका निकाह कर दे। नजाशी ने इस खत को भी चूमा, आंखों से लगाया और हुक्म की तामील की और हजरत हबीबा से आपका निकाह पढ़ाया। ये दोनों खत हजरत उमरो बिन उमिया ज़मरी लेकर गए थे।